भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर कलश वितरण और पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार सिंह का अभिनंदन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री सुबोध कुमार चौधरी ने किया। शुभारंभ वंदे मातरम से हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के तेज सिर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कांग्रेस छोड़ पटना में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार जिला कार्यालय पहुंचे पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच पर विनोद सिंह ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक सुधीर पासवान, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, संस्कृत बोर्ड अध्यक्ष मृत्युंजय झा, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, चंदन पासवान, राधा देवी, महेंद्र पासवान सहित सभी वरिष्ठ नेताओं को अग्रवस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा, संत रविदास जी ने करुणा, समानता और मानवता का शाश्वत संदेश दिया। सांसद अशोक यादव ने कहा कि श्री गोवर्धनपुर वाराणसी से आई पावन माटी वाले कलश घर घर समरसता का अलग जगाएंगे। अंत में विनोद सिंह ने कहा कि संगठन ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरूंगा और छुआछूत मिटाने के संकल्प को जीवन पर्यंत निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संपूर्ण बिहार ही नहीं देश में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। समरसता संकल्प अभियान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम शोषित वंचित सभी वर्गों तक संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती के अवसर पर जो उनकी जन्मभूमि है बनारस, वहां से वो मिट्टी कलश में रख करके समाज में एक संदेश दे रहे हैं। देश में एक संदेश जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का पहचान सिर्फ उसके जाति से नहीं होता है, उनकी पहचान उनके चरित्र, उनका व्यवहार और सामाजिक समरसता से होती है। संत शिरोमणि दास जी का यही था कि सामाजिक समरसता कायम करना और भेदभाव को मिटाना। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसी उद्देश्य को लेकर के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और समाज में सभी लोगों का समावेश किस तरह से
हम उस संकल्प को जो रविदास जी ने दिया था, संत शिरोमणि रविदास जी ने, उनकी भावना को, उनकी कार्यों को और उनका जो संदेश था कि समता मूलक समाज और समरसता पूर्ण समाज, उस समाज को हम और आगे बढ़ाएंगे। और खासकर जो हमारे अनुसूचित जाति का जो मोहल्ला है, जो गांव है, वहां घर तक हम जाएंगे और उनका मान सम्मान भी, पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको काफी सम्मान दे रही है। सबका, सभी वर्गों के साथ हम उन समाज को भी आगे लाने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी, जो किसी अन्य सरकार में उसको दबाया जा रहा था, कांग्रेस की सरकार में उसको दबाया जा रहा था, इन भावना से देखा जा रहा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबका उत्थान का कार्यक्रम कर रही है। और ये समरसता संकल्प अभियान है, भाव को समझिए। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो संकल्प लिए हैं कि समाज में हम समता मूलक और समता, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम समरसता के साथ अपनी पार्टी का जो काम, उस मिट्टी को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो पूरा बिहार जातिवाद की लत लगा हुआ है, लालू यादव ने अमवासी में उनका खेल खेला था, तो क्या लगता है कि जातिवाद का कि वो लालू जी के राज में था और ये मोदी जी के राज में हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसमें वो सब काम नहीं होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, है ना, ये है। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम गांव के उन घरों तक जाएगा जो कभी सोचा नहीं था कि ये सम्मान मोदी जी दे रहे हैं। हमारे बीच में हमारा आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं, शिक्षा संस्कृति बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान मृत्युंजय झा जी हैं, और हमारे पार्टी में अभी विनोद सिंह जी आए हैं जो पूर्व विधान पार्षद रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भवेंद्र झा जी हैं, भांसु जी हैं, सभी को प्रणाम। देखिए, आज का मुख्य कार्यक्रम है संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती के अवसर पर जो बनारस से कलश आया है, उनके जन्मभूमि से जो मिट्टी आई है वो कलश में आया है। आज उन कलशों का प्रत्येक मंडल में, जो भारतीय जनता पार्टी का मधुबनी जिला में 39 मंडल है, 39 मंडल में इस कलश को भेजना है। और संत शिरोमणि जी का जो संदेश है समाज के लिए, सामाजिक समरसता का उनका जो भाव रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का उनका जो भाव रहा है, और सामाजिक समरसता, जो संत रविदास जी का जो सकारात्मक विचार है जो समाज के लिए, उन सकारात्मक विचारों को आज गांव-गांव तो पहुंचाना है। गांव में जितने भी धर्मस्थल है या संत शिरोमणि से जो जुड़े हुए जो स्थल है, मठ में जाना है, संतों के पास जाना है, और उनके संदेश को, जो समाज के लिए उन्होंने जो संदेश दिया था, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने जो संदेश दिया था, समता मूलक समाज के लिए जो उन्होंने संदेश दिया था, और उनका संदेश था कि व्यक्ति का मूल्य जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, उनके कर्म और चरित्र के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इन संदेशों को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोले में, प्रत्येक मोहल्ले में एक कलश के माध्यम से इस संदेश पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और साथ ही विनोद सिंह जी जो पूर्व विधान पार्षद हैं और अपने विधान पार्षद कार्यकाल में उन्होंने मधुबनी जिला में बहुत अच्छे काम उन्होंने किया है।
वरिष्ठ नेता है और हर समाज में इनकी लोकप्रियता है। ये कांग्रेस पार्टी में थे, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रेरित होके, आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होके और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में जो बिहार में जो परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, उस चीज से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। और इस अवसर पर विनोद सिंह जी का भी भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला के परिवार की ओर से इनका आज स्वागत का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से विनोद जी को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनको शुभकामना देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और आगे आप बढ़ाएंगे और मधुबनी जिला में विनोद सिंह जी के ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिली। धन्यवाद। मैं भी 6 महीना हो गया, कई बार फोन किया, नो फोन उठाना, नो कॉल बैक करना। ये सिर्फ सांसद और विधायकों की पीड़ा नहीं है, आम कार्यकर्ता और आम जनताओं का भी पीड़ा है। जो पदाधिकारी सांसद और विधायक का कॉल नहीं उठाएंगे, क्या लगता है वो आम जनता और कार्यकर्ताओं का फोन उठा लेंगे? ऐसे चाटोकारों लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान रहिए और ऐसे पदाधिकारियों के प्रति वफादार नहीं बनिए, सच्चाई लिखिए। साथियों, यहाँ प्रेस के तमाम साथी बैठे हुए हैं, सब लोगों को मालूम होगा 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में है लगातार, और इसी एनडीए के सरकार में आईएएस और आईपीएस भी भ्रष्टाचार के मामला में सिर्फ जेल ही नहीं गया, उसका संपत्ति भी जब्त हुआ है। ऐसे से जिला में हो, उस पर आप लोग नजर रखिए, हम लोग को बताइए। आपकी सरकार है, माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय सम्राट चौधरी आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। जहां भी लगे प्रखंड से जिला तक कि इस तरह के भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं, हम सबों को बताइए, हम सब आपके साथ हैं। हमारे तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ हैं, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए लास्ट में एक ही हम आप सभी साथियों को कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार है और आप सबों जितने साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सबके चेहरा पर लाली देख रहे हैं। अब तो हम भी आपका हिस्सा हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। मैं ज्यादा कुछ करूं या न करूं, लेकिन आप लोग के चेहरा पर जो लाली बना हुआ है, इस लाली को हम कभी नहीं जाने देंगे। यह ताकि आपका हमेशा बरकरार रहे, इसलिए मैं काम करता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने तमाम हमारे नेताओं का अभिनंदन नंदन करते हुए अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी।